देखेंगे निर्गमन का किताब उसका 16 अध्याय का 21 आयत। निर्गमन का किताब उसका 16 अध्याय का 21वीं आयत। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, वह भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वो गल जाता था। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। यदि हम देखें इस आयत को, तो ये आयत का शुरुआत निर्गमन उसका 16 का 13 से 21 में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मन्ना उनको दिया, उनको खिलाया, इस कहानी से ये आयत उत्पन्न हुआ है। और ये आयत हमें बता रहा है कि हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर उनको मन्ना जो खाने के लिए उनका आवश्यकता को वो प्रदान करता, और वो हर सुबह उस मन्ना को इकट्ठा करते थे जो परमेश्वर उन गिराकर वो ज़मीन पर डालता, और फिर जब धूप कड़ी हो जाती थी तो वो गल जाते, मतलब कि उसके बाद वो खराब हो जाते, तो मतलब कि वो दिन प्रतिदिन का ही उठा पाते, और उसके बाद से उस जो मन्ना उस बाद में गल जाता, वो खराब हो जाता। और इस आयत से मैं थोड़ा बाद में इसको और अच्छे से स्पष्ट रूप से आपको समझाऊंगी, लेकिन इस आयत से आज मैं आपके बीच में मेरा शीर्षक, मेरा टाइटल लेके आना चाहती हूँ, आपके हर रोज के मन्ना को परमेश्वर से मांगे। आपके हर रोज के मन्ना को परमेश्वर से मांगे। Ask your daily manna from God. Ask your daily manna from God. यदि हम इस कहानी को देखें तो परमेश्वर हर दिन अपने लोगों को वो मन्ना वो खिला रहा था। जैसे मैंने कहा, हफ्ते में या महीने में एक बार नहीं, लेकिन हर सुबह, हर दिन भोर के समय, यहाँ पर परमेश्वर का दिन भी परमेश्वर का वचन भोर के प्रतिदिन, मतलब कि भोर के समय हर दिन परमेश्वर अपने लोगों को, अपने इस्राएली जाति को वो हर दिन वो मन्ना वो खिला रहा था, वो दे रहा था, प्रबंध कर रहा था, प्रदान कर रहा था। और जो इस्राएल लोग थे वो उस मन्ना को हर सुबह भोर के दिन में उनको इकट्ठा करता, और जो मन्ना होता है, जो पिछले दिन का मन्ना होता है, वो अगले दिन तक टिक नहीं पाता था। मतलब कि जो आज का मन्ना है, जो आज का उनका भोजन था, आज ही उनको इकट्ठा करना पड़ता, आज उनको खाना पड़ता, क्योंकि वो कल तक खराब हो जाता है। और कल के दिन परमेश्वर फिर से उनको मन्ना प्रदान करेगा, उनको भोजन प्रदान करेगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने हर दिन विश्वास योग्यता के साथ में अपने लोगों को, अपने बच्चों को उन्होंने प्रदान किया, उनकी ज़रूरतों को उनको खाने का प्रबंध किया। उसी प्रकार से परमेश्वर जिस प्रकार से चाहते थे कि विश्वास योग्यता के साथ में उनके बच्चे उनके ऊपर निर्भर करें, उसी प्रकार से आज भी परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग, आप और मैं, हर दिन हम उन पर निर्भर रहे, उनके ऊपर अपना भरोसा ही ना रखें, परंतु उनके ऊपर हम निर्भर रहे, परमेश्वर चाहते थे। और हम भी कई बार ऐसे हमारे जीवन में या कभी हमारे अनुभव में हम कई बार ऐसे क्या करते हैं कि हमारा जो कल का आशीष है, जो कल परमेश्वर ने हमें दिया था, बीता हुआ कल, उसके आशीष को हम आज के दिन में भी वही चाहते हैं। जो कल के दिन में आशीष हमें मिला था, उसी को आज भी हम चाहते हैं। इस प्रकार से हम कई बार ऐसे हम लोग करते हैं या करना चाहते हैं। शायद बीता हुआ समय में कोई शक्तिशाली वचन हो सकता है, या शायद मन को छू देने वाली आराधना शायद आपने अनुभव किया, या प्रभु के साथ में आपके आत्मिक अनुभव शायद से आपने किसी समय आपने महसूस किया हो। ये जो सब बीता हुआ जो अनुभव है आपके, ये सब मूल्य है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि इनको आप याद नहीं करना, लेकिन इसका भी मूल्य है। लेकिन वो जो उन बीता हुआ समय का जो अनुभव है, वो आज के समान, आज के अनुभव जो आप परमेश्वर के साथ में आज अनुभव करते हैं, आज आप महसूस करते हैं, वो कल के अनुभव से तुलना नहीं कर सकता। जो बीता हुआ कल के जो ताकत है, या बीता हुआ कल का जो अनुभव है, वो आज के अनुभव परमेश्वर के साथ में आज के संबंध से अलग है। और आज के दिन में जो हम आशीष पाते हैं, आज के दिन में जो हम शक्ति पाते हैं दिन का काम करने के लिए, वो आज के दिन के लिए ही ज़रूरी है, आज के दिन के लिए ही मूल्य है। उसको हम बीता हुआ कल के साथ में तुलना नहीं कर सकते। जो कल की चुनौतियां हैं, जो बीता हुआ कल हमने अनुभव किया है, वो आज की चुनौतियों से अलग है। जो
आज के हालात हमारे होने वाले हैं, हमें उसके लिए आज की ताकत की ज़रूरत है। और जो आज हम लोग हमारे जीवन में हम निर्णय बनाएंगे, हमारे काम में हो सकता है, हमारे दिन प्रतिदिन के कामों में जो भी हम करते हैं, जो भी हम निर्णय लेना होता है आज के दिन में कि आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगी। जैसे कि हम घर में हम लोग कहते हैं आज मैं क्या पकाऊंगी, आज मैं क्या पकाऊंगा, ये भी निर्णय लेना होता है। आज मैं काम में क्या करूँगा, कैसे जाऊँगा, कैसे जाऊँगी, ये दिन प्रतिदिन का निर्णय हम लोग लेते हैं। उसके लिए आज के निर्णय को बनाने के लिए हमें आज की ज्ञान की जरूरत है। कल का ज्ञान हम आज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो आज का जो बोझ है, आज हम काम करें, अपना काम करेंगे, अपने अपने ऑफिस में जाएंगे, अपने अपने घरों में हम काम करेंगे, और बहुत सी प्रकार की बोझ हमें आज के दिन में उठाना पड़ेगा, हमारे काम में, सोच विचारों में। वैसे ही आज की बोझ के लिए हमें आज की अनुग्रह, परमेश्वर की अनुग्रह आज हमें आवश्यकता है, आज हमें ज़रूरत है। क्योंकि जो कल का जो बोझ है आप आज के दिन इस्तेमाल नहीं करोगे। जो बीता हुआ कल है वो चला गया है, लेकिन आज नया दिन है। आज परमेश्वर ने फिर से नया दिन आपको और मुझे दिया है। इसलिए आज के दिन की जो ज़रूरत है, आज के दिन की जो आवश्यकता है, उसको हम लोग मांगे, उसको हम लोग परमेश्वर से हम मांगे। जिस प्रकार से मत्ती का किताब, यदि आप देखेंगे मत्ती का किताब उसका 6 अध्याय का 11 आयत क्या कहता है। मत्ती 6 का 11, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 11। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है मत्ती 6 का 11 में कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर का वचन, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि हमें आज के दिन के प्रधान, आज के दिन की जो जरूरत है उनको हमें मांगना चाहिए, ना कि अगले दिन की जरूरत को। जो अगला दिन होगा उसकी जरूरत परमेश्वर खुद फिर से प्रदान करेंगे, जो आने वाला दिन है। लेकिन आज के दिन की हमारी जो जरूरत है, आज की रोटी, जो आत्मिक रोटी है, या जो हमारे दिन प्रतिदिन आज की जो वस्तुओं की, चीजों की जो हमें जरूरत है, उसकी मांग आज हम करें। आज जो हमें जरूरत है उसको हम लोग मांगे। चाहे अगर वो ज्ञान की जरूरत है, चाहे बुद्धि की जरूरत है, चाहे शक्ति की जरूरत है, चाहे खाने पीने की जरूरत भी क्यों ना हो, कपड़ों की जरूरत क्यों ना हो, आज की जो आपकी आवश्यकता है, जरूरी है, उनको हम परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर यीशु मसीह भी हमें वही उनके वचन से सिखा रहा है। और यदि हम देखेंगे मत्ती उसका 3 का 4 भी, मत्ती 3 का 4, माफ कीजिए, मत्ती का 3 का 4। लेकिन परमेश्वर का वचन मत्ती में भी इस प्रकार से लिखा है कि कल की चिंता मत करो। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, कल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि कल की चिंता उसका अपना चिंता है। जो कल का दिन आने वाला है उसमें आपके अपने ही चिंता है, आप और फिर अपने ही काम है, अपने और भी आपके पास बोझ होंगे। तो आप कल की चिंता क्यों करें? क्योंकि जब आपके पास, आप आज के दिन में आप अभी भी जी रहे हैं, आज का दिन अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी आज का दिन तो अभी शुरू होने वाला है। तो आप कल की चिंता क्यों करेंगे? आपको कल की चिंता क्यों करना चाहिए? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता तो अपनी चिंता, जो कल की चिंता है उसको आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। कल का दिन जो अभी तक आया ही नहीं है उसके बारे में मत सोचो, परंतु जो आज के दिन जो परमेश्वर ने आपको दिया है इसके बारे में सोचो। आज के दिन की जो चिंताएं हैं उसको परमेश्वर के ऊपर डालो और अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखो, क्योंकि वो आज के दिन आपके हर जरूरतों को, आपके हर मांगों को वो आज के दिन पूरा करेगा। परमेश्वर ने आपको और मुझे इस प्रकार से वादा किया है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हर दिन नया होता है। जो कल का अनुग्रह है वो कल के लिए था, जो आने वाला दिन है वो जो आने वाला दिन है, परमेश्वर का अनुग्रह आने वाला दिन के लिए होगा। लेकिन जो आज का दिन है, परमेश्वर का अनुग्रह आज के दिन के लिए आप मांगे, क्योंकि उनका जो अनुग्रह है वो हर दिन प्रतिदिन वो नया होता है। जिस प्रकार से इसराइल भी हर दिन जब वो उठते थे तो खुदा हमेशा उनको मन्ना प्रबंध करता, हमेशा उनको मन्ना वो देता। हर सुबह विश्वास योग्यता के साथ में खुदा ने अपने बच्चों के लिए प्रदान किया। और अब उनकी दया यदि हम देखें तो उनकी जो दया है, उनकी जो अपने बच्चों के प्रति, बच्चों की तरफ जो उनका जो दया उन्होंने दिखाया, विश्वास योग्यता के साथ उनकी हर जरूरत को पूरा किया, वो हर दिन नया होता है। कल के दिन भी दिया, आज के दिन भी दिया, आने वाले दिन भी वो उन्होंने वो देखते रहेंगे।
उस प्रकार से परमेश्वर खुदा का जो आशीष है वो हर दिन नया होता है। यदि आप विलाप गीत का किताब उसका 3 का 22 और 23 में देखेंगे, विलाप गीत का किताब उसका 22 और 23 में, तो परमेश्वर का वचन लेमिटेशन चैप्टर 3 वर्स 22 एंड 23, यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है कि जो परमेश्वर की जो दया है वो हर दिन नई होती है, नया होता है दिन प्रतिदिन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। इसलिए जो भोर की प्रार्थना है बहुत ही जरूरी है। दिन की शुरुआत से पहले, आपके दिन की शुरुआत से पहले आपके मन्ना को आपको इकट्ठा करना जरूरी है। हमारे दिन की शुरुआत से पहले हमें हमारा मन्ना इकट्ठा करना जरूरी है। परमेश्वर को आज हम खोजें, उनकी जो परमेश्वर जो हर दिन नया होता है, नया उनके अनुग्रह जो नया होता है उसको हम खोजें, तो हर दिन हमें नई ताकत हमें वो देगा, हर दिन नई बुद्धि वो हमें देगा, और हर दिन वो अपनी नए अनुग्रह हमें वो देगा। इसलिए आज के दिन, आज की जरूरत, आज का जो मन्ना है परमेश्वर से हम मांगे। और आज की मन्ना क्या है? आज का ताकत, बुद्धि, शक्ति जिस प्रकार से मैंने कहा वो है। तो परमेश्वर को हम ढूंढे, परमेश्वर के अनुग्रह को हम लोग मांगे, और हर दिन भोर की प्रार्थना में जिस प्रकार से हम आते हैं उनकी मन्ना को हम लोग खोजे, ताकि आज के दिन की जो हमारी आवश्यकताएं हैं, आज की जो हमारी बोझ है, जो हमारी जरूरत है, परमेश्वर के द्वारा पूरा किया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है और इससे हम सब लोग आशीषित हो। आमीन।